जन परिषद एक नई पार्टी इस हलके में आई है। धर्मपाल गुप्ता के रूप में रतन साथ में लाई है। जन परिषद एक नई पार्टी इस हलके में आई है। धर्मपाल गुप्ता के रूप में रतन साथ में लाई है। सही समय पर बूढ़ों को घर घर पेंशन मिल जाएगी। माँ बेटी बहनों के दिल की कली ये मस्त खिल जाएगी। सही समय पर बूढ़ों को घर घर पेंशन मिल जाएगी। माँ बेटी बहनों के दिल की कली ये मस्त खिल जाएगी। सबक सिखा दे मक्कारों को कसम ये हमने खाई है। धर्मपाल गुप्ता के रूप में रतन साथ में लाई है। जन परिषद एक नई पार्टी इस हलके में आई है। धर्मपाल गुप्ता के रूप में रतन साथ में लाई है। सबके दिल पर राज करे ये नूर आँख का प्यारा है। गंगा सा है मन पवित्र शुद्ध पानी की धारा है। सबके दिल पर राज करे ये नूर आँख का प्यारा है। गंगा सा है मन पवित्र शुद्ध पानी की धारा है। बेबस और लाचारों की ये बन गया खास दवाई है। धर्मपाल गुप्ता के रूप में रतन साथ में लाई है। जन परिषद एक नई पार्टी इस हलके में आई है। धर्मपाल गुप्ता के रूप में रतन साथ में लाई है। चौराहों पर जगमग होगी नहीं अंधेरा पाएगा। होगी गलियां साफ ये देखो नया सवेरा आएगा। इस हलके की गली गली गुप्ता की करे बढ़ाई है। धर्मपाल गुप्ता के रूप में रतन साथ में लाई है। जन परिषद एक नई पार्टी इस हलके में आई है। धर्मपाल गुप्ता के रूप में रतन साथ में लाई है। जन परिषद एक नई पार्टी इस हलके में आई है। धर्मपाल गुप्ता के रूप में रतन साथ में लाई है। आप थोड़ी
उत्तरवर्ती भारत में है। सबसे पहले मैं इस प्राकृतिक आपदा में उत्तराखंड में बाढ़ आने से, अप्रत्याशित बारिश होने से जो कहर मचा है, कई हजारों भाई मारे गए, कई हजारों ऐसे जगह फंसे हुए हैं। सबसे पहले तो जो भाई पंचतत्व और विलीन हो गए, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी तरफ से, जन परिषद की तरफ से और पानीपत की जनता की तरफ से। इसलिए 1 मिनट सभी मौन धारण करेंगे। इस यात्रा के कार्यक्रम के दौरान ऐसी बस्ती का दौरा करने आ रहे हैं और जो बड़ी तंगलियों में बहुत ज्यादा आबादी है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं इनको आज तक प्राप्त नहीं हुई है। उन लोगों का दुख सुनने के लिए, उनकी समस्याएं जानने के लिए आज घटी बस्ती में आए हैं। अगर कोई भाई की, यहाँ के नागरिकों की कोई विशेष समस्याएं हैं तो अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकते हैं और ताकि उनके निदान के लिए गुप्ता जी प्रशासन से मिलकर प्रयास कर सके और उनके साथ दबाव बनाकर आपकी समस्याओं का निराकरण करने में सहायक सिद्ध हो सके। और आगे आने के लिए आप वोट के लिए सब एकमत हो, विजय आपकी होगी निश्चित रूप से। जय हिंद। जो नेता हो वो धर्मपाल गुप्ता जी जैसे हो, हमारे नेता। आज के नेता, मैं किसी पे कोई दोष नहीं लगाना चाहती, फिर भी मैं कहती हूँ कि जनता जागो, ऐसे नेता को चुनो जो तुम्हारे काम आ सके। ऐसे नेता को मत चुनो जो पैसे के बलबूते में तुम्हें खरीद रहा है। और मैं आपको बताती हूँ, तुम आज भी जाग जाओ, जो नेता तुम्हें खरीदता है वो नेता तुम्हारा काम नहीं कर सकता। ऐसे नेता को चुनो जैसे हमारे धर्मपाल गुप्ता जी है, वो निस्वार्थ आप लोगों के बीच में आपकी सेवा कर रहे हैं। इन्होंने आप लोगों से कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी ये जनता की सेवा करना चाहते हैं। ये आप देख ही रहे हो कि ये 36 विधायी को साथ लेके चल रहे हैं, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। मैं चाहती हूँ आज जो हमारे नेता, आने वाले जो नेता बने वो धर्मपाल गुप्ता जी ऐसा बने। आप लोग देखो, जागो। मैं बार बार यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आगे जो भी नेता बने हमारे धर्मपाल गुप्ता जी जैसा बने। धन्यवाद। धर्मपाल गुप्ता जी आज सबको भी जीता है, हम इसलिए कहते यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन उससे पहले हमने कई कॉलोनियों का दौरा किया। इस कॉलोनी के अंदर सुरेश सिंह बड़ा भाई है इस कॉलोनी के अंदर ना आने को रास्ता, ना जाने को रास्ता, ना घर में आने को रास्ता, ना घर में जाने को रास्ता। इसलिए वहाँ असुविधा पूर्वक हमने सारा कुछ देखा है। इसलिए असुविधा पूर्वक ये सारी प्रशासन की ढोल की पोल खुल रही है, सरकार की ढोल की पोल तो खुल ही चुकी है। प्रशासन ये करता है कि प्रशासन जो चलता चलता ये कहता है कि बाढ़ में जाए देश, हम सुरक्षित हैं, लेकिन ये कथन का बिल्कुल गलत है। ये कथन गलत है कि बाढ़ में जाएंगे, हम कहते हैं देश होगा तो हम सुरक्षित हैं, देश नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं। और आपसे निवेदन करूंगा, धर्मपाल गुप्ता जी आए हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके हाजिर के लिए यही हाजिरी लगानी है। बड़े प्रेम पूर्वक से इनको बनाना है और इनको आगे बढ़ाना है। श्री धर्मपाल गुप्ता की जय हो। आज हमारे शहर पानीपत को एक ईमानदार, कर्मठ, कर्मयोगी वंचित नेता की जरूरत है। साथियों, ये सभी गुण हमारे गुप्ता जी में विद्यमान है। कृपया इन गुणों का ख्याल करते हुए इनका साथ दें, वह तन मन से और इनके साथ पूरा अपना पूरा योगदान दें, ताकि गुप्ता जी हमारी समस्याओं को, हमारे शहर में फैली हुई बुराइयों को और गलतियों को जो हमारे प्रशासन ने कर रखी या हमारे और नेताओं ने कर रखी है, उनको सुधार सके और हमारे शहर को एक नई तरह, ताकि लोग ये कहें कि भाई हाँ, यहाँ पानीपत में कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है, कुछ सफाई की व्यवस्था हुई है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि सभी यहाँ उपस्थित गण, सभी शहरवासी गुप्ता जी का तन मन धन से सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। धर्मपाल गुप्ता जिंदाबाद, धर्मपाल गुप्ता जिंदाबाद। सम्मान के योग
खटीक बस्ती के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में, दुकानों में जहां तक माइक की आवाज पहुंच रही है, भाई और बहनों, आज ये पानीपत के लोग जो हर शनिवार को आपकी सूझ लेने के लिए हर कॉलोनी का दौरा कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ऐसे बहादुर नागरिकों के सामने, ऐसी बहादुर जनता के सामने नतमस्तक होते हुए उनको प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि वो अपने सारे काम छोड़ करके, अपनी दुकान को छोड़ करके, अपने घरों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, तो हर शनिवार को 2-3 घंटे लगा करके और पानीपत की जनता का हाल देखने के लिए आते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है साथियों। आज इस खटीक बस्ती में पहुंच करके और खटीक बस्ती के जो साथियों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, माताओं ने आके स्वागत किया, उसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और परम पिता परमात्मा से ये विनती करता हूं कि इतनी शक्ति हमें प्रदान कर सके, इतनी शक्ति हमें दे कि हम जो आप जिस भावना के साथ आज आपने स्वागत किया है, उसी भावना के साथ हम आपकी सेवा कर सके। साथियों, आज हम पानीपत की जनता आज एक ऐसे शहर में हम रहते हैं कि केवल और केवल सरकार हमारे से टैक्स लेना चाहती है, सुविधा के नाम पर हमारे को कुछ प्रदान नहीं करना चाहती। पानीपत के लोग आज जिंदगी में जी रहे हैं, पानीपत के लोग आज बर्बादी के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे घरों के अंदर पानी सड़ा हुआ पड़ा है, लेकिन पानीपत का प्रशासन कभी भी खटीक बस्ती में आकर के नहीं देखता कि पानी जब बरसात होती है क्या पानी की सफाई हुई या नहीं हुई, खटीक बस्ती के लोगों को पीने का पानी मिला या नहीं मिला, खटीक बस्ती के अंदर कभी दवाई का छिड़काव हुआ या नहीं हुआ, कभी प्रशासनिक अधिकारी यहां नहीं आते। साथियों, आज जमुना पे बाढ़ आई है, सुबह से लेकर के शाम को मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं प्रशासन को, ये प्रशासन केवल और केवल और केवल पैसे खाने के लिए वहां पे जाते हैं और ये अपनी गाड़ी बना करके और ये जनता को गुमराह करने का काम करता है प्रशासन। आज ये प्रशासन कहता है कि हमने इतनी सहूलियत प्रदान करी, लेकिन जब प्रेस वाले भाई वहां पहुंचते हैं, हम वहां मौके पे जाकर के देखते हैं, मौके पे जाके देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, हमारी माताएं बहनें चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि आज तक हमारे पास कोई हमारी सूझ लेने के लिए नहीं आया, हम भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। उत्तरांचल के हमने उत्तरांचल के अंदर देखा है, हजारों करोड़ रुपए का सरकार ने उनको बेनिफिट दिया है। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, थोड़ी सी बरसात होती है, आपकी खटीक बस्ती का क्या हाल होता है, इस जीटी रोड के ऊपर क्या हाल होता है, इस खटीक बस्ती के अंदर से जब आप निकलते हैं तो बुरा हाल होता है। साथियों, मैं खटीक बस्ती के साथियों से एक निवेदन करने के लिए ही आया हूं। खटीक बस्ती के लोगों से ये पानीपत की जनता निवेदन करने के लिए आई है कि आज कोई चुनाव नहीं है साथियों, लेकिन हम एक एक साथी, एक एक भाई आपकी सेवा के लिए खड़े हैं। किसी भाई को कोई परेशानी हो, किसी का राशन कार्ड न बन रहा हो, किसी का वोटर कार्ड न बन रहा हो, किसी की पेंशन न बनती हो, किसी को कोई पुलिस वाला नजायज तंग करे, किसी को कोई बिजली वाला भाई नजायज तंग करे, किसी भी महकमे की कोई दिक्कत हो, ये सारे साथी आपकी सेवा करने के लिए साथियों तैयार है। आज जिस उम्मीद के साथ आपने इतनी भारी संख्या में एकत्रित होकर के इतनी भारी गर्मी में आज आप इतनी ताकत के रूप में बाहर निकले हैं, मैं आपका सबका आभारी हूं साथियों। और देखें कि खटीक बस्ती के अंदर जब आप जाएंगे, अभी तो साथियों मेन रोड है, लेकिन जब खटीक बस्ती के अंदर जाएंगे आप देखेंगे कि किस तरीके से खटीक बस्ती के लोग आज इस आजाद भारत में, ये खटीक बस्ती अंग्रेजों के टाइम की खटीक बस्ती है, इस तरीके से हमारे साथी रहते हैं। आप खुद देखना कि किस तरीके से वो नार की जमीन व्यतीत कर रहे हैं, ये मेरे कहने की नहीं, आप अपनी आंखों से देख करके और फिर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा देना चाहते हैं तो गुप्ता जी के साथ रहो और गुप्ता जी को कामयाब बनाओ। कोई
यात्रा अपनी है। पहली पद यात्रा हमने किशनपुरा में की, सतकतार कॉलोनी में की, राजीव कॉलोनी में की, हमने इस तरीके से आर्य नगर में, दीवान नगर में इस तरीके से पद यात्रा की। आज ये पद यात्रा खटीक बस्ती में है और खटीक बस्ती का हाल क्या है ये आप देख सकते हैं। प्रशासन के अधिकारी ये कहते हैं, सरकार ये कहती है कि पानीपत में करोड़ों रुपए हर रोज लगाते हैं, लेकिन पानीपत के अंदर गंदगी का इतना बुरा हाल है। कभी यहाँ दवाई का छिड़काव नहीं हुआ मच्छर को मारने के लिए, कभी यहाँ नाले की सफाई नहीं हुई, सफाई कर्मचारियों की भर्ती बंद है, राशन कार्ड बनवाने में दिक्कत है, वोटर कार्ड बनवाने में दिक्कत है, बुजुर्गों को पेंशन लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, विधवाओं बहनों को, माताओं को पेंशन लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, राशन लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इसलिए हमने सबने फैसला किया है कि हम हर शनिवार को पानीपत की जनता का इसी तरीके से हाल जानने के लिए हर कॉलोनी में निकलने का फैसला किया है। और इस पदयात्रा के बाद हम संबंधित अधिकारियों से बात भी करते हैं कि बिजली की दिक्कत है, पीने के पानी की दिक्कत है, तो संबंधित अधिकारियों से हम फिर बात करके उनका निराकरण करने की भी हम कोशिश करते हैं ताकि जनता को सहूलियत मिल सके। और पानीपत की जनता अपार समर्थन इस यात्रा को दे करके और वो ये महसूस करने लगी है कि हमारा भला केवल और केवल जो है वो जन परिषद के आदमी ही करेंगे। और हम सुख में दुख में, आज कोई चुनाव नहीं है, लेकिन हम फिर भी साथियों से निवेदन करते हैं कि हम 24 घंटे आपकी सेवा करने के लिए हम तैयार रहते हैं। और जवानों के दिल का अरमान है, धर्मपाल गुप्ता आया है, बन हल्के की शान है हल्के की शान गुप्ता जी वीर महान, है हल्के की शान गुप्ता जी वीर महान। बच्चे बूढ़े और जवानों के दिल का अरमान है, धर्मपाल गुप्ता आया है, बन हल्के की शान है हल्के की शान गुप्ता जी वीर महान, है हल्के की शान गुप्ता जी वीर महान। शहरी हल्के का ये सूना चमन खिलाने आया है, सबके दिल में उल्फत का प्रकाश जगाने आया है, सबके दिल में उल्फत का प्रकाश जगाने आया है, भूखों को रोटी प्यासे को नीर पिलाने आया है। सबके दिल में बसने वाला नेक बड़ा इंसान है, धर्मपाल गुप्ता आया है, बन हल्के की शान है हल्के की शान गुप्ता जी वीर महान, है हल्के की शान गुप्ता जी वीर महान। होंगे सब खुशहाल अगर तुम इसका साथ निभाओगे, घर आंगन वारड गलियों में रौनक न्यारी पाओगे, घर आंगन वारड गलियों में रौनक प्यारी पाओगे, गुप्ता जी का दिल यारो सागर से गहरा पाओगे। इस शहरी हल्के की धड़कन और ये तो हाँ जान है, धर्मपाल गुप्ता आया है, बन हल्के की शान है हल्के की शान गुप्ता जी वीर महान, है हल्के की शान गुप्ता जी वीर महान। लेकर दर्द सभी का अपने दिल के अंदर फिरता है, जीने का हक मिले सभी को बात के ऊपर मरता है, जीने का हक मिले सभी को बात के ऊपर मरता है। भीम सिंह घर घर गुप्ता की करता खूब बड़ाई है, सोनू भी गाकर इसका हाँ खूब करे गुणगान है, धर्मपाल गुप्ता आया है, बन हल्के की शान है हल्के की शान गुप्ता जी वीर महान, 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 है हल्के की शान। और आपने
आप जो फसली बटेरों को अपनी टिप बोर्ड दे देते हैं, वो फसली बटेरे क्या हैं? जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो महीना 2 महीना पहले घर से बाहर निकलते हैं, हमारे भोले भाले आदमियों को बेवकूफ बनाते हैं। किसी को मैं ये तो कुछ कहना नहीं चाहता, क्या क्या वो लालच देते हैं। वो लालच देने के बाद हमारे भाई भोले वो 2 महीने के अंदर अंदर ही उनको अपना सब लुटा बैठते हैं और फिर 5 साल धक्के खाते हैं। फिर कहते हैं जी हमारा तो इन्होंने काम नहीं किया, हमारे एमएलए ने, हमारे विधायक ने, हमारे सांसद ने हमारा काम नहीं किया। अरे आप गुप्ता जी का साथ दो, इनको चुनो, फिर देखो आपको ना किसी का धक्का खाना पड़ेगा ना कहीं जाना पड़ेगा। अगर कोई भी काम आप गुप्ता जी को, जैसे मैं फोन करके बात करता हूँ, आप भी फोन करके बात करो और गुप्ता जी देखना आपका घर बैठे ही काम करेंगे। और मैं ये कहता हूँ गुप्ता जी बहुत ईमानदार आदमी है, इनका आप साथ दो, आप इनको कहो गुप्ता जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बुजुर्गों, माताओं, बहनों व मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धर्मपाल जी गुप्ता शहर के अंदर, हर कोने के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर, हर वार्ड के अंदर पदयात्रा निकालते हुए आम जनता से रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा मिल सके, सफाई व्यवस्था तो यहाँ हर तरह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और आज के टाइम में पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हैं। इस सरकार ने हर तरफ बेरोजगारी बढ़ाई है और ये सरकार कहती है कि हमने नंबर 1 हरियाणा दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, इन सरकार के मंत्रियों से, क्या यही नंबर 1 हरियाणा है? इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस बार गुप्ता जी का साथ दीजिए, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलिए, उनके हाथों को मजबूत कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको भयानक शासन मिलेगा, आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी, आपको स्वच्छ व सुंदर पानी मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने बातें अपनी विराम करता हूँ। धर्मपाल गुप्ता, धर्मपाल गुप्ता, बाकी सब कुछ सपना है। श्री धर्मपाल गुप्ता के रूप में श्री धर्मपाल गुप्ता के रूप में जनता को उम्मीदवार मिला। पानीपत की इस नगरी को एक सच्चा पहरेदार मिला। श्री धर्मपाल गुप्ता के रूप में ईश्वर का अवतार मिला। पानीपत की इस नगरी को एक सच्चा पहरेदार मिला। गरीबों पर जो जुल्म हुए ये उसे मिटाने आया है। नफरत की चिंगारी को ये आज बुझाने आया है। आज बेबस और लाचारों को सागर से पिटे किनारों को ये माजी ताबेदार मिला। पानीपत की इस नगरी को एक सच्चा पहरेदार मिला। खा करके बैठ गए बस और नहीं हम खाएंगे। गुप्ता जी के अरमानों का मिल करके चमन खिलाएंगे। अब पक्का ठान लिया दिल में बसा लिया इसको मन में दिल में ममता का सार मिला। पानीपत की इस नगरी को एक सच्चा पहरेदार मिला।
सबको देखा सबको परखा उल्लू हमें बनाते हैं। धर्मपाल गुप्ता के नाम पर सब सहमत हो जाते हैं। इस शहर को जो चमकाना है बस इसका साथ निभाना है। एक प्यारा उम्मीदवार मिला पानीपत की इस नगरी को एक सच्चा पहरेदार मिला। ममता के दामन में लिपटाए कोई फूल निराला है। सर ऊंचा हो उस माँ का जिसने दूध पिलाकर पाला है। भीम सिंह कह सबसे सुंदर इस नेता का मन है मंदिर। गुप्ता का घर द्वार मिला। सोनू भी खुश होकर गाए जब लोगों का ये प्यार मिला। श्री धर्मपाल गुप्ता के रूप में ईश्वर का अवतार मिला। पानीपत की इस नगरी को एक सच्चा पहरेदार मिला। और मेरे विशिष्ट साथीगण, भाइयों बहनों, शास्त्री कॉलोनी के वासियों, कहते हैं जब जब धरती पर संकट होता है तब तब कोई ना कोई अवतार लेता है। आज पानीपत के अंदर एक धर्मपाल गुप्ता जी वरदान के रूप में शासित हो रहे हैं। साथियों, आपका बता देना चाहता हूं कि ये गुप्ता जी, इनकी दिली इच्छा रहती है कि मैं दिन रात मेहनत करके इस पानीपत के कोने कोने का विकास कराऊं, क्योंकि ये स्पष्ट नीति के व्यक्ति हैं और साफ छवि के व्यक्ति हैं। साथियों, जब समय आया आप लोगों ने गुप्ता जी को विधायक बनाया, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन गुप्ता जी विधायक बनेंगे उस दिन ये पानीपत एक नया पानीपत बनेगा। साथियों, गुप्ता जी ऐसा ही काम करते रहे तो मैं ये कहता हूं विश्वास के साथ कि आने वाले 5 सालों में गुप्ता जी को वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विधायक बनाने का काम आपका है और गुप्ता जी मंत्री खुद बन के दिखाएंगे आपको। साथियों, बाकी जितने विधायक आपने देखा है आप जानते ही हो। आज आपके बीच में एक कर्मठ और सही व्यक्ति आपके बीच में आए हैं, तो आप आने वाले दिनों में इनकी कामयाबी लेना। धन्यवाद। पानीपत के अंदर अगर इस समय कोई नेता है तो वह केवल धर्मपाल गुप्ता ही आपकी सेवा कर सकता है, आपकी सुरक्षा कर सकता है, आपकी हर की समस्या को दूर कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि गुप्ता जी जो कि हमेशा लोगों की समस्या सुनने के लिए अपने दफ्तर के अंदर बैठा करता था, लेकिन कुछ समाज सेवी लोगों ने मिलकर उन्होंने ये विचार किया कि हम पानीपत के अंदर किसी एक ऐसे विधायक को लेकर आए जो हमारे सारे पानीपत की समस्या को दूर करे। तब हमारे कुछ समाज सेवी इनके दफ्तर के अंदर गए, उन्होंने निवेदन किया कि गुप्ता जी आप अपने दफ्तर के अंदर बैठ के लोगों की सेवा करते हो, लेकिन आप जनता के बीच में हो, शहर के बीच में हो, सारी जनता आपके प्रेम के लिए तड़प रही है। तो दोस्तों,
भी नेता है पानीपत के अंदर देखे और सभी नेताओं के बीच में हमें केवल एक ही नेता दिखाई दिया और उसका नाम है धर्मपाल गुप्ता। श्री धर्मपाल गुप्ता के रूप में श्री धर्मपाल गुप्ता के रूप में जनता को उम्मीदवार मिला। पानीपत की इस नगरी को एक सच्चा पहरेदार मिला। श्री धर्मपाल गुप्ता के रूप में ईश्वर का अवतार मिला। पानीपत की इस नगरी को एक सच्चा पहरेदार मिला। गरीबों पर जो जुल्म हुए ये उसे मिटाने आया है। नफरत की चिंगारी को ये आज बुझाने आया है। आज बेबस और लाचारों को सागर से पिटे किनारों को ये माझी ताबेदार मिला। पानीपत की इस नगरी को एक सच्चा पहरेदार मिला। धोखा खा करके बैठ गए बस और नहीं हम खाएंगे। गुप्ता जी के अरमानों का मिल करके चमन खिलाएंगे। अब पक्का ठान लिया दिल में बसा लिया इसको मन में दिल में ममता का सार मिला। पानीपत की इस नगरी को एक सच्चा पहरेदार मिला। सबको देखा सबको परखा उल्लू हमें बनाते हैं। धर्मपाल गुप्ता के नाम पर सब सहमत हो जाते हैं। इस शहर को जो चमकाना है बस इसका साथ निभाना है। एक प्यारा उम्मीदवार मिला। पानीपत की इस नगरी को एक सच्चा पहरेदार मिला। ममता के दामन में लिपटाए कोई फूल निराला है। सर ऊंचा हो उस माँ का जिसने दूध पिलाकर पाला है। भीम सिंह कह सबसे सुंदर इस नेता का मन है मंदिर। गुप्ता का घर द्वार मिला। सोनू भी खुश होकर गाए जब लोगों का ये प्यार मिला। श्री धर्मपाल गुप्ता के रूप में ईश्वर का अवतार मिला। पानीपत की इस
इस नगरी को एक सच्चा पहरेदार मिला। अपने देश जो अपने विधानसभा एरिया का विधायक कैसा होना चाहिए, विधायक कैसा होना चाहिए, हमारे सुख तकलीफों में काम आए, हमारी समस्या को सुने। हमारे यहाँ जैसे पानी की समस्या है, नाली की है, सफाई की है, आप सभी समझदार हैं। जो बनने से पहले हमारा नेता आपके बीच में समस्या सुनने के लिए आते हैं, ऐसे ही नेता को हमने जब वोटों का टाइम होता है उन्हीं को छोड़ देना चाहिए। जो नेता वोट के लायक हो, बढ़िया हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, और जो हमारे वोटों को लेकर घर जाके सो न जाए, जागता हो, जो 20 घंटे लगातार पब्लिक की सेवा करता हो, 4 घंटे केवल सोता हो। हमने ये बात का ध्यान रखना होता है। जो भी बहन भाई आज बहुत बड़ी बात को सुन रहे हैं, सभी से प्रार्थना है कि हमारा नेता भाई धर्मपाल जी गुप्ता आपसे मिलने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं। आप समझदार हो, जितना विधायक जो पानीपत शहर का विधायक बनने के बाद पावर रखता है, ये तो बिना बड़े भी पावर रखते हैं। ये तो सिर्फ अपनी समस्याएं, पानीपत का विकास चाहते हैं, अपने शहर का विकास हो। आपको बता दें कि पानीपत की जनता इतनी गलती के अंदर रहने के लिए मजबूर है, और मैं बार बार कहता हूं कि टैक्स देने के नाम पर केवल हम पानीपत के ही लोग हैं। अभी आप मेरे सामने देखेंगे कि गलती के कितने बड़े ढेर हैं। आजाद नगर और राजनगर के लोगों की है। इस हाल में वो लोग रह रहे हैं, इसको अपनी आंखों से आप आजाद नगर के अंदर जाकर के देखना। साथियों, मैं पूरी आपका हेल्थ जन परिषद की ओर से आप सबका आभारी हूँ, आपको नतमस्तक होता हूँ। साथियों, इतनी भारी संख्या में आप जगह जगह भाई लालन जी ने, भाई चंदूलाल जी ने, जगह जगह भाई राजपाल सागर जी ने आपका जगह जगह ठंडे से, चाय से, मिठाई से स्वागत किया। और इतनी मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, इसी तरीके से आप पानीपत की जनता का हाल देखते होगा, देखते हुए आएगा जनता आपको मौका देगी ताकि आप सेवा कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री धर्मपाल गुप्ता के रूप में, श्री धर्मपाल गुप्ता के रूप में जनता को उम्मीदवार मिला। पानीपत की इस नगरी को एक सच्चा पहरेदार मिला।